जब रावण पुष्पक विमान में माता सीता को लेकर आकाश में उड़ रहा था, उस समय उनकी पुकार धरती और जंगलों में गूंज रही थी। राम और लक्ष्मण उस पुकार को नहीं सुन पाए, लेकिन आकाश में उड़ता एक योद्धा उस दर्द को सुन चुका था। वो था महान गिद्ध योद्धा जटायु। जैसे ही जटायु को समझ आया कि लंका का राजा रावण माता सीता का अपहरण कर रहा है, उसके भीतर का धर्म और क्रोध एक साथ जाग उठा। उसने रावण का रास्ता रोक लिया। जटायु जानता था कि सामने कौन है, फिर भी उसने रावण को चेतावनी दी और सीता को मुक्त करने का आदेश दिया। लेकिन रावण के अहंकार के सामने किसी की चेतावनी का कोई मूल्य नहीं था। और फिर आकाश में शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जिसमें एक तरफ था अधर्म का सबसे शक्तिशाली राक्षस और दूसरी तरफ था धर्म की रक्षा के लिए खड़ा एक योद्धा। जटायु ने पूरी शक्ति से युद्ध किया। उसने रावण को रोकने की कोशिश की, उसके अस्त्रों को रोका और बार बार सीता को बचाने का प्रयास किया। लेकिन रावण की मायावी शक्ति और क्रूरता के सामने आखिरकार जटायु गंभीर रूप से घायल हो गया और वो धरती पर गिर पड़ा। इन घटनाओं से बिल्कुल अनजान समुद्र के किनारे एक और संघर्ष चल रहा था। संपाति, जो जटायु का बड़ा भाई था, सुग्रीव की वानर सेना पर हमला कर रहा था। उसका विशाल शरीर और भयानक शक्ति वानरों के लिए किसी आपदा से कम नहीं थी। एक एक करके वानर उससे हार रहे थे। तभी उस सेना के बीच से आगे बढ़कर एक योद्धा सामने आया, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान और संपाति आमने सामने खड़े थे और कुछ ही क्षणों में उनके बीच भयंकर टकराव शुरू हो गया। लेकिन तभी वहां मौजूद जामवंत की नजर संपाति पर पड़ी। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण गिद्ध नहीं है, ये था वीर जटायु का बड़ा भाई संपाति। जामवंत तुरंत आगे आए और उन्होंने हनुमान तथा संपाति के बीच चल रही लड़ाई को रोक दिया। संपाति पहले क्रोध में था, लेकिन जैसे ही उसने जामवंत को देखा, उसका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। दोनों एक दूसरे को बहुत समय से जानते थे। जामवंत ने संपाति को बताया कि वे सब भगवान श्री राम के दूत हैं और माता सीता की खोज में निकले हैं। जैसे ही संपाति को ये पता चला कि माता सीता का अपहरण रावण ने किया है, उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसके विशाल पंख हवा में जोर से फड़फड़ाने लगे और फिर उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं जानता हूँ रावण कहाँ है। लेकिन संपाति को रावण के ठिकाने का पता कैसे चला? वानर सेना वहां तक कैसे पहुंचेगी? ये रहस्य खुलेंगे अगले एपिसोड में।